हस्तिनापुर के राजा शांतनु, जो कुरु वंश के महान राजा थे, एक दिन गंगा नदी के किनारे घूमते हुए उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, जो वास्तव में देवी गंगा थी। राजा शांतनु उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा इस शर्त पर विवाह करती है कि शांतनु कभी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा ने यह शर्त मान ली और वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए। विवाह के बाद गंगा और शांतनु के कई संतानें हुई, लेकिन गंगा ने उन सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। शांतनु अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह सके, लेकिन जब 8वें बच्चे को भी गंगा नदी में बहाने जा रही थी, तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इसका कारण पूछा। इस पर गंगा ने बताया कि यह सब शिशु दिव्य आत्माओं का अवतार है और शाप के कारण मानव रूप में जन्म लिया है। गंगा ने शांतनु को यह भी बताया कि यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा और वह महायोद्धा बनेगा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसका नाम देवव्रत रखा। कुछ वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु के पास वापस भेज दिया। देवव्रत बहुत बहुत बलशाली राजकुमार बने। एक समय बाद शांतनु ने सत्यवती नाम की एक मछुआरे की पुत्री से विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर देवव्रत ने स्वयं के राजा बनने का अधिकार त्याग दिया और प्रतिज्ञा की कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। इस महान प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा और वे महाभारत के महान पात्रों में से एक बन